कुणाल भैया, मेरे और मेरे दोस्त की लड़ाई हो गई है। क्यों? क्योंकि मैं 35 साल बाद 1 करोड़ कमा रहा हूँ और वो 35 साल बाद 3 करोड़ कमा रहा है। हम दोनों ने सेम फंड में एसआईपी चालू करी है 2000 रुपए की, और दोनों का सेम रिटर्न है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके दोस्त ने रीजन बताया आपको? नहीं। उसका एक पीछे का बहुत सॉलिड रीजन है जिसको हम समझेंगे। आई थिंक इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एसआईपी सबने सीख लिया, सुन लिया है, बट एक स्टेप अप एसआईपी करके एक चीज होती है जो आपका दोस्त यूज कर रहा है। तो एक सीक्रेट है, ऑब्वियसली आपका दोस्त आपको नहीं बताया, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपसे 3 गुना पैसा ज्यादा बनाए 35 साल बाद। तो आप मुझे सिखाओ ना। बिल्कुल, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सारे व्यूअर्स जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ कि आप अपनी इनकम हर साल बढ़ा पाओगे? हाँ, मैं तो बढ़ाऊंगा, आप बताओ। बिल्कुल बढ़ा पाओगे मेरे ख्याल से, जैसे काम करोगे डबल डिजिट में बढ़ेगी वो। आई गेस। चलो ओके, तो चलो सबसे पहले आपका सिनेरियो डिस्कस करते क्या है एग्जैक्टली। ठीक है। देखो, आपकी 2000 की एसआईपी थी। हम्म। हमने ये आप जब 25th बर्थडे मनाए थे तब हमने रखी थी, और हमने सोचा था कि 35 साल बाद आपके पास करोड़ रुपए हो जाए। ठीक है, Okay. अपना गोल ये था कि इतने पैसे हो जाए इतने टाइम बाद। ये एक एवरेज रिटर्न हमने मार्केट में माना था, और ये अपनी एसआईपी की अमाउंट थी। ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक। मजेदार बात ये है कि आप 8,40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो कंपाउंड हो के करोड़ लाख रुपए बन रहे। तो ये हो गया आपका केस, ठीक है, जहां पे आप एक नॉर्मल एसआईपी कर रहे हो और 1 करोड़ बना रहे हो। अब आता है आपके दोस्त का केस। आपको दिख रहा है सेम अमाउंट ऑफ एसआईपी है। हाँ। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न है। हाँ। सेम टाइम पीरियड है। हाँ। लेकिन जो पैसा बन रहा है एंड में वो कितना है? वो 3 करोड़ 15 लाख। उसका रीजन कहाँ छुपा हुआ है? उसका रीजन छुपा हुआ है आपका यहाँ पे। ये रहा एनुअल स्टेप अप। एनुअल स्टेप अप का मतलब क्या होगा? एकदम सिंपल लॉजिक। पहले साल आपने पहले तो ये बताओ, साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए साल भर फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हो रहा है तो आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 10% से ये अमाउंट स्टेप अप कर रहे हो, दैट इज 22। तो नेक्स्ट ईयर जब आएगा उसके पहले महीने आप कितना इन्वेस्ट करोगे? 10% से इंक्रीज करके 2200। तो आपका हो गया ये एनुअल स्टेप अप। अब यही सेम चीज अगर आपकी थर्ड ईयर जब आप स्टार्ट करोगे तो वापस तो आपका अमाउंट हो जाएगा 2200 इंटू 1.1, दैट इज 10% आप और बढ़ा दोगे। तो आपका और बड़ा एसआईपी जाएगा। अब जब आप ऐसे 20 रुपए जाएंगे। एग्जैक्टली। अब आपका पैसा इसमें भले क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आपका पैसा बन भी बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, आपने लास्ट केस देखा तो आपका कुछ एक एक्सवाइजी अमाउंट जा रहा था, 8-9 लाख जैसा। 8-9 लाख जा रहा था। वहां से हो सकता है 55 लाख रुपए ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन आप बना कितना ज्यादा रहे हो? 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा, या फिर 2 करोड़ रुपए आप ज्यादा बना रहे हो। तो अब पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप करियर में ग्रोथ लाते हो, सब कुछ करते हो, तो 10% आपके एसआईपी इंक्रीज करना एक ऐसी चीज है जो आप थोड़ा अचीव कर सकते हो। तो व्हाई नॉट डू दैट? एंड इवन इफ यू स्टार्ट स्मॉल, आप आराम से 3 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। अब कमाल की बात यह है, 2000 रुपए की एसआईपी, 2500 रुपए की एसआईपी, आप सोचोगे कितना हो जाता है दिन का? खाली 70-80 रुपए के हिसाब से हो जाता है। तो इतना तो हम बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारी सैलरी ग्रो होगी आप ये अमाउंट एकदम इजीली कर पाओगे। कुणाल भैया, हमारे फर्स्ट केस में हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 8 लाख था, अब 65 लाख हो गया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो हम स्टेप अप कर रहे हैं तो हमारी जो लास्ट एसआईपी है वो बहुत ज्यादा होगी। क्या पता मैं नहीं कर पाऊं तब। करेक्ट, आप 35 टाइम्स अपना जो एसआईपी का अमाउंट है वो इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ऐसे करते करते लास्ट वाला जो इन्वेस्टमेंट करते हो 56,000 का हो जाता है ऑन अ मंथली बेसिस। 56,000 विच इज ह्यूज। तो इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन लाया है। अभी भी हमको बनाना इतना ही है, अराउंड 3 CR ले, और हम ये तो अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब इसमें एक चीज नोटिस करनी है कि जब स्टेप अप करते हैं तो आपकी जो आखिरी की एसआईपी होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वही बेसिकली आपके टोटल वैल्यू में कंट्रीब्यूट करने लग जाता है। सो इसका एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा ज्यादा बढ़ा दें। तो इसका एक ऑल्टरनेट वे है जहां पे आप शुरू तो 2000 से ही कर रहे हो, लेकिन 10% की जगह हर साल 500-500 रुपए से अपना स्टेप अप कर रहे हो। तो हो क्या रहा है, शुरू में ही आप 2000, 2500, 3, 3.5, 4 ऐसे अमाउंट्स पे शुरू में ही चले जाओगे। जबकि इस केस में 10% के केस में आपको अमाउंट्स आने पे 10 साल 12 साल लग जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके लिए बेटर वर्कआउट हो जाती है। अब इसमें हमने हमारे व्यूअर्स के लिए क्या किया है, हमने क्लॉड एक एआई टूल है उसका यूज किया है। वहाँ पे कैलकुलेटर्स बन जाते हैं बहुत अच्छे से। तो कैलकुलेटर अपन ने बनाया है। अब जैसे ये कैलकुलेटर बनाया है, इसमें हम लोग एग्जैक्टली सब कुछ सेम कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम 2000 से कर रहे हैं, 35 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 12% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं। लेकिन जो हमारा स्टेप अप है वो केवल 500 रुपए से एवरी ईयर होता जाएगा। आप देखते हैं कि हमारा एंड रिजल्ट क्या आता है और कितना अमाउंट हम इसमें बना पाते हैं। तो आप देख पा रहे हो, एक तो आपका सबसे अच्छी बात क्या हुई, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया।
20 लाख से कम हो गया। एग्जैक्टली तो हमारे लिए वो चीज बेटर हो गई। दूसरी अच्छी बात क्या है, आपका टोटल फाइनल अमाउंट का वैल्यू ज्यादा हो गया, अगेन वहां पे 30-40 लाख हमको फायदा हो रहा है, और आपके गेन्स भी ज्यादा हो गए, तो ये एक फायदा हो जाता है। अब इसमें रीजन क्या है फायदा होने का, कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पैसा हमारा जो है ज्यादा दे दिया, और वो 500 रुपए इतना ज्यादा हमको अफेक्ट भी नहीं करता बिल्कुल। जब, लेकिन एंड में आके आप जब पैसा ज्यादा डालते तो ज्यादा अफेक्ट करता। तो ये एक स्टेप अप का वेरिएशन है। अभी आप बहुत सारे कैलकुलेटर जो ऑनलाइन देखते हो उसमें ये चीज नहीं मिलती है, तो आप ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जहां पे आप ये नंबर्स अपने आप डाल के चीजें देख सकते हैं। किसी को भी अगर ये क्लॉड के टूल का लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, आप क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो और अमाउंट्स चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आपको जो भी प्रेफर्ड हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपना एक सिस्टम बना पाएंगे। लेकिन कुणाल भैया, इसके साथ तो मैं अब मेरे सिर्फ दोस्त को मैच कर पा रहा हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं उसको भी बीट कर दूं। क्योंकि उसने पहले आपको बीट किया, तो हाँ, तो एक चीज हम कर सकते हैं, हम फंड्स थोड़े से और अग्रेसिव जा सकते हैं, क्योंकि आपका क्यों फंड्स अग्रेसिव जा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम पीरियड जो है ना वो बहुत ही लंबा है। 35 ईयर्स में आप आराम से 3-4 बिजनेस साइकिल्स कवर कर लोगे, तो वॉलेटिलिटी का जो मेट्रिक है वो बहुत ही आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितना वॉलेटिलिटी और जितना टाइम पीरियड आप अच्छा दे पा रहे हो, उतना ऑटोमेटिकली आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। तो इन दैट केस जब रिस्क लेना कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप इजीली मिड और स्मॉल कैप की रेंज में जा सकते हो। ओके। और जैसे आप मिड और स्मॉल कैप की रेंज में आते हो तो क्या चेंज हो जाएगा आपका? रिटर्न। एग्जैक्टली तो आपके रिटर्न चेंज हो जाएंगे। अब इसी में ही आप एक बार रिटर्न चेंज करके देखिए कितना अमाउंट आता है, 15% डाल के देखिए इसमें। तो आपका Okay. पैसा, अब आपका पैसा कितना बन रहा है? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। ऑलराइट, अब आपके दोस्त के पास कितना था? उसके पास 3 करोड़ 3 करोड़ थे। पहले आपके पास कितने थे? 1 करोड़। 1 करोड़। अब आपके पास कितने हैं? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। तो यहाँ पे आपका दोस्त जीत रहा था, बट यहाँ पे आप वापस अपने दोस्त को हरा पा रहे हो, और जब इतना लंबा टाइम पीरियड आप ले सकते हो तो आप इजीली इन तरह के फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हो और आराम से इन्वेस्ट करके वहां पे बैठ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो कुणाल भैया, मुझे ये बताओ कि कौन सा फंड है जिसमें मेरे को 15% रिटर्न बनेगा। तो जनरली आप स्मॉल कैप्स में बना सकते हो ये रिटर्न, अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड लो तो भी बना सकते हो ये रिटर्न्स। तो आपको सही फंड सेलेक्ट करना है तो आपको हाँ। ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट वो कैसे करते हैं? तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे आप कैसे एक स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि यहाँ पे हमको 35 साल उस फंड के साथ जुड़े रहना है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम हर एक फैक्टर पे उस फंड को इवेल्युएट करें और फिर इन्वेस्ट करें। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और आप चाह रहे हो कि आप भी स्टेप अप एसआईपी करके 5-5.5 करोड़ का कॉर्पस बना लो बाय द टाइम यू रिटायर, तो जरूर से आप ये वाला वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको फंड भी समझ में आ जाए कौन सा फंड आप सिलेक्ट करें। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे दोस्त जितना ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लेकिन हम उसके फाइनल अमाउंट में उसको बीट कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो बिल्कुल भी शेयर मत करना, वरना वो भी आपको बीट कर देंगे रिटर्न्स के टर्म में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।